जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। इसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग पढ़े थे प्लांट सेल के बारे में और जंतु सेल के बारे में, यानी एनिमल सेल के बारे में। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि डीएनए का पिक्चर ये है। इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। इस तरह का पिक्चर रहता है डीएनए का। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये आरएनए का पिक्चर है। ओके, अब ये डीएनए जो है इसमें आप लोग देख रहे हो, इसमें इस तरह करके दो दो गो है, दो टाइप का है इस तरह करके। जबकि आरएनए में आप देख रहे हो कि एक सिंगल है। इसको कुंडली कहा जाता है, इंग्लिश से इसको हेलिक्स कहते हैं हम लोग। तो ये दो गो कुंडली है, इसको द्विकुंडली कहते हैं। और इसमें एक कुंडली है, इसलिए इसको एक कुंडली कहते हैं। ओके, तो इसको इंग्लिश से कहते हैं डबल डबल हेलिक्स। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंगल हेलिक्स। ओके, तो ये डबल हेलिक्स है और ये सिंगल हेलिक्स है। ये फिगर है। अब हम लोग डीएनए के बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं डीएनए का, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए की खोज किसने की। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका अवलोकन किसने किया। अवलोकन मतलब होता क्या है, देखो आप लोग समझ लो। अवलोकन मतलब ये होता है कि कोशिका में से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा, लेकिन इस पर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च नहीं किया उन्होंने, बस देखा और छोड़ दिया। ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी खोज की, मतलब उसको उस पर रिसर्च किया, उसके बारे में बताया कि ये डबल हेलिक्स का बना हुआ है, द्विकुंडली बना हुआ है, इसके बारे में बताया। तो जिसने अवलोकन किया उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल्स बर्ग। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल्स बर्ग। ओके, और जिन्होंने द्विकुंडली बताया कि ये डबल हेलिक्स है, डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स का है, वो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स का बना हुआ है, द्विकुंडलीय बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे इसमें कि जो डीएनए होता है, ठीक है, अगर हम 1 ग्राम डीएनए, मान लो आप 1 ग्राम डीएनए आपने निकाला, ठीक। और डीएनए आरएनए जो है ये कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस पे होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका था कि न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आगे बताएंगे हम पूरा डिटेल से। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 ग्राम डीएनए निकालते हो न्यूक्लियस से, ठीक, तो उसमें 700 टेराबाइट तक इंफॉर्मेशन लोड करने का कैपेसिटी होता है। मतलब 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन उसमें लोड रहता है। तो ये भी आप लोग याद रखना। ओके, इसके अलावे जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? ये 34 एमस्ट्रंग होता है। ओके, ऐसे देखा जाए तो ये जनरल एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है। एम्स वगैरह का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें पूछता है ये। ठीक है, लेकिन अब बस जानकारी के लिए आप लोग रख लो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा डीएनए किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा डीएनए का अगर हम लोग बात करें, ओके, जैसे देखा जाए तो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम से डीएनए बनता है और डीएनए से फिर जीन बनता है, जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लो कि जो डीएनए होता है जीवाणु में एक होता है। जीवाणु में एक ही डीएनए होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मटर में, तो मटर में कितना होता है? 14 डीएनए होता है। मटर में 14 डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेढक में, तो मेढक में कितना डीएनए होता है? तो मेढक में 26 होता है। एक्चुअली जब मैं डीएनए बोल रहा हूँ इसका मतलब ये समझ लो आप कि ये क्रोमोसोम है। क्योंकि देखो क्रोमोसोम डीएनए सब एक ही चीज़ है। एक्चुअली सबसे पहले जो है क्रोमोसोम है। जब हम लोग क्रोमोसोम को थोड़ा उसमें छल्ला निकालते हैं उसका, जैसे आप लोग पेंसिल देखे हो ना, जो पेंसिल होता है, ठीक है, उस पेंसिल में से हम लोग उसको जब छीलते हैं
ठीक, तो उसमें इस तरह करके कुछ निकलता है। ठीक, उसी तरह जो क्रोमोसोम होता है, आगे मैं बताऊंगा, उसको जब हम लोग ऐसे करके छील के निकालेंगे उसको, तो इस तरह करके कुंडली टाइप का निकलेगा। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, इसी को डीएनए कहा जाता है। तो इसलिए मैं डीएनए बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग समझ लो कि ये क्रोमोसोम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जीवाणु में एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मटर में 14 होता है, मेढक में 26 होता है, और सबसे अधिक अगर हम क्रोमोसोम का बात करें तो ये टेरिडोफाइट्स में होता है। किसमें होता है, टेरिडोफाइट्स। इसमें 1600 क्रोमोसोम होता है, 1600 क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक नॉलेज आपका। अब हम लोग आगे जानते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देख रहे हो, ये जो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये, इसको हम लोग केंद्रक अम्ल कहते हैं। ये न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, और इसी से डीएनए और आरएनए बना हुआ है, मतलब इसी के अंदर डीएनए और आरएनए रहता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, इसका अवलोकन कार्ल्स बर्ग ने किया, और इसका खोज डबल हेलिक्स बताया वाटसन एंड क्रिक ने। अब डीएनए जो है वो पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और तीसरा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, अब डीएनए के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं अच्छे से। डीएनए जो होता है वो किस तरह से ये मतलब डीएनए बनता है, ये आप लोग जान लो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग एक कोशिका को निकालते हैं, कोशिका को निकालने के बाद उसमें से हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पहुँचते हैं। उसमें से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसके अंदर रहता है क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम को हम लोग निकालते हैं, जो कि इस तरह का होता है। आप लोग देखो, क्रोमोसोम जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, इस आकार का। ठीक है, डबल होता है। ठीक, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये हमेशा क्रोमोसोम जो होता है क्या होता है कि पेयर में ही होता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, यानी 46 गो क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जिसमें कि 44 ऐसे नॉर्मल होता है, मेल और फीमेल दोनों में 44, और मेल में जो होता है XY होता है, और फीमेल में क्या होता है XX होता है। ठीक, तो बस ये नॉलेज के लिए आप लोग जान लो। और इससे भी बच्चा वगैरह होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ओके, यहाँ आप लोग हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी खोज बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके, और इसी को जब हम लोग इसी को इस तरह छल्ला बनाते हैं, आप लोग देख रहे हो ये छल्ला, जब इस तरह का छल्ला ये बनता है तो इससे क्या बनता है, डीएनए बनता है। ये इसी को डीएनए कहते हैं। अब इसको जब और ज़्यादा लंबा हम लोग खींच देंगे, इसको और ज़्यादा लंबा खींच देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जीन बन जाएगा। ठीक, तो ये जो जीन की खोज है ये किसने की, जॉनसन ने की, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की। ओके, तो ये हो गया आप लोग का डीएनए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि डीएनए जो होता है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हो, डीएनए चूंकि डबल हेलिक्स का होता है यानी द्विकुंडलीय होता है, तो ये कुंडली और ये कुंडली जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब ये बड़ा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो इसको आगे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। यानी डीएनए को आप लोग बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब डीएनए जो होता है, डीएनए में दो चीज होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक फॉस्फेट होता है। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है क्या होता है, दो तरह का होता है। एक शुगर होता है जो कि डाइऑक्सी शुगर होता है, और एक नाइट्रोजन होता है जो बेस में होता है। अब नाइट्रोजन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक क्या होता है, पायरिडीन होता है। प्यूरिन और पायरिडीन। ओके, अब प्यूरिन में जो है वो क्या पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है और गुआनिन पाया जाता है। जबकि पायरिडीन में क्या पाया जाता है, थायमिन और साइटोसिन। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, एडेनिन को क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ग्वेनिन को जी से,
और थाइमीन को टी से और साइटोसिन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, तो ये इस तरह करके यहाँ पर हो रहता है, इस तरह करके इन लोग आपस में बॉन्ड बनाता है। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोग देख रहे हो ये नाइट्रोजन का ही बना हुआ होता है, नाइट्रोजन बेस का ही बना होता है, क्योंकि ये सारा जो आप है ये सब क्या है, बेस ही है एक तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन से ही ये प्यूरिन बना है, पायरिडीन बना है। इधर वाला को प्यूरिन कहते हैं, इसको पायरिडीन कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि जो डीएनए के बाद क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए को क्या कहा जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, तो इसमें शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, ये राइबोसोम नहीं, ये राइबोज शुगर, राइबोज करके नाम शुगर होता है, वो होता है। इसका जो बॉक्स होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंगल हेलिक्स का होता है, कुछ इस तरह का होता है। ओके, और इसका जो फंक्शन होता है, क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन का ये निर्माण करता है आरएनए। ओके, अब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना एकदम आसान होता है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है थाइमीन के जगह जब हम लोग यूरेसिल को डाल दें तो उसी से डीएनए से आरएनए बन जाता है। अब थाइमीन में क्या होता है, तो सॉरी, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हम लोगों का एडेनिन होता है। ओके, एक, और यहाँ हम लोग का थाइमीन होता है, यहाँ गुआनिन होता है, और यहाँ पर साइटोसिन होता है। ठीक है, ये चार चीज़ होता है। अब ये थाइमीन के जगह हम लोग यूरेसिन का अगर यूज कर दिए, यूरेसिल का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए से बन जाएगा क्या, आरएनए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आरएनए जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन का निर्माण जो किया जाता है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये अमीनो एसिड से बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड जो होता है दो तरह का हमारे शरीर में रहता है। एक जो होता है कुछ अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, जिसको हम लोग अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, मतलब 10 अमीनो एसिड ऐसे रहता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही रहता है, और 10 और अमीनो एसिड का हम लोग को जरूरत होता है, क्योंकि 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है, तो 10 और का जरूरत पड़ता है। तो इस 10 की खोज कौन करता है, तो इस 10 की खोज करता है आरएनए। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड करता है। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है तीन तरह का होता है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये एक है एम आर एन ए, एक है टी आर एन ए, और एक है आर आर एन ए। ओके, एम आर एन ए जो होता है ये, इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये अमीनो एसिड की पहचान करता है कि ये कौन अमीनो एसिड है, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो वो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए करता है। वो पहचान तो कर लेता है, लेकिन वो क्या करता है, उसको भेजता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो भेजेगा तो फिर दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा, तो पहचानेगा कैसे, क्योंकि उसको तो बस वही रहना है, उसको पहचानना है कि जो जो है उसको पहचानो और अपने पास रख लो। उसके बाद उसको भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो वो करता है टी आर एन ए, यानी ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग कहते हैं। ये परिवहन का काम करता है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अभी ये टी आर एन ए कहाँ भेज देता है, तो ये भेज देता है कहाँ, आर आर एन ए में। आर आर एन ए मतलब राइबोसोम आर एन ए। और हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में ही होता है। तो यहीं पर आरआरएनए जो है ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का आरएनए के बारे में। हम लोग डीएनए के बारे में भी अच्छे से जान लिए, डीएनए क्या होता है। ठीक है, जो उसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं और समझते हैं कि किस तरह से डीएनए से डीएनए बनता है,
किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए से डीएनए बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेट। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग रेप्लिकेट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रतिलिपि कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए अगर बना रहे हो तो उसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर डीएनए बना रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बना रहे हो तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। एक बार आरएनए से प्रोटीन बनाने के बाद उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बन जाने के बाद और ये रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए करोगे तो फिर आरएनए से डीएनए हो जाएगा। कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ। थायमीन के जगह आप जैसे ही यूज कर दोगे यूरेसिल का, ओके, यूरेसिल का जैसे ही यूज करोगे तो वो बन जाएगा आरएनए। यूरेसिल को हटा दो, वहाँ थायमीन डाल दो तो बन जाएगा क्या, डीएनए, ओके। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और यहाँ जान लेते हैं, इसमें डीएनए कैसे बनता है इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए में जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है वो क्या करता है। डीएनए में जीन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए को और ज़्यादा खींच देंगे तो जीन बनेगा। जीन में ही क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब जीन जो है ये हम लोग को ये बताता है कि मतलब हम लोग को क्या, जो मानव, पूरे मानव जाति है, कि उसको बताता है कि कहाँ पर आँख होना चाहिए, कितना आँख होना चाहिए, कितना कान होना चाहिए, मतलब बॉडी का जितना भी पार्ट्स है वो कितना होना चाहिए, ठीक। ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है जीन देता है। इसके अलावे ये जो है आ, हमारे जो माता पिता के कुछ जो गुण होते हैं हेरिडेटरी, ठीक, उसके उसको लाता है, एक मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, जीन करता है, ठीक है। तो ये काम जीन का होता है। ऐसे हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं कि भी देखिए, जो क्रोमोसोम है और जो डीएनए है और जो जीन है, ये तीनों, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये तीनों बना तो एक ही चीज़ से है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। जब क्रोमोसोम रहता है तो ये इस तरह करके रहता है, ओके, इस तरह करके। जब ये क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम को खींच देते हैं तो ये डीएनए बन जाता है, ठीक है, ये इस तरह करके रहता है, ठीक। अब इसको और जब खींच देते हैं तो ये इस तरह करके बन जाता है, ठीक है, इस तरह करके। तो एक ही चीज़ से सब बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक ही बोल सकते हैं, चाहे आप डीएनए बोलो या फिर जीन बोलो या क्रोमोसोम बोलो। इस सभी में क्या होता है, एक तरह से जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होता है, यानी एक जाति से दूसरा जाति में ये पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है। देखिए, हमारी जो कोशिका है, ठीक है, वो लगातार क्या होती है, सेल डिवीजन करती है। और सेल डिवीजन कोशिका जितनी बार करती है, डीएनए भी उतना ही बार अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपना प्रतिलिपि निकालता है, फोटोकॉपी निकालता है, ठीक है। तो ये निकालता कैसे है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे निकालता है। यहाँ आप लोग देख रहे हो, ये जो है ये डीएनए का पिक्चर है, ओके। और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, यहाँ आप देख रहे हो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ए, ये है टी, ओके, ये है सी और ये है जी। मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोनिन, ओके, ये सभी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले होता क्या है कि हेलिकेस नाम का एक एंजाइम होता है, वो यहाँ से पार होता है, वो ऐसे करके यहाँ से, वो क्या करता है, हेलिकेस नाम का एंजाइम इसको तोड़ने का काम करता है। ये यहाँ से जैसे ही ऐसे ऐसे पार होता है तो जो बॉन्ड बना हुआ रहता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, उस बॉन्ड को ये क्या करता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वो
जो है कुछ इस तरह दिखता है, जो डीएनए है वो कुछ इस तरह से दिखता है, यानी वाई आकार का ये दिखता है इस तरह, ठीक है। अब इसको तोड़ने के बाद क्या होता है, ये दो पार्ट बन जाता है, एक को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच वाला जगह होता है इसको हम लोग कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे कि इसके बाद डीएनए जो है एक डीएनए से दूसरा डीएनए किस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, आर प्राइमर, इसको यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ से जो देख रहे हो ये 3 से 5 की ओर जाता है, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ना, यहाँ पर ये 3 से जाता है 5 की ओर। ओके, ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पर ये 5 होता है और ये 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह अब ये क्या होता है, 3 से 5 की ओर क्या होता है, कौन जाता है, तो आरएनए प्राइमर होता है। एक आरएनए प्राइमर क्या होता है, तो ये प्राइमेज एंजाइम का बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक प्राइमेज एंजाइम का आरएनए प्राइमर आके यहाँ पर इसको बैठा दिया जाता है, यानी यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है इस तरह करके। अब ये यहाँ पर बैठने के बाद क्या होता है, पॉलीमाइरेज नाम का एक एंजाइम यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद ये इस तरह करके ये आगे बढ़ते जाता है और इसको बॉन्ड बनाते जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक इसको बॉन्ड बना लेता है ऐसे करके, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड का बॉन्ड बनने के बाद अब हम लोग समझते हैं लेगिंग स्ट्रैंड का बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये भी वही जो आरएनए प्राइमर होता है वही इसको बनाता है। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर जाके मिलता है, कहीं कहीं पर ऐसे, कहीं कहीं पर आके ये क्या होता है, ऐसे करके मिलता है, ठीक। तो कहीं कहीं पर ये मिलने के बाद क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है, ठीक। ओकाजाकी फ्रैगमेंट, उससे पहले क्या होता है कि इसमें डीएनए पॉलीमेज होता है, जो यहाँ पर जाके इसको जोड़ देता है ऐसे करके, ऐसे डीएनए पॉलीमेज जो होता है ये इसको ऐसे करके जोड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है वापस जो बॉन्ड बना देता है, एडेनिन वगैरह जो होता है ना, एडेनिन हो गया, फिर थाइमीन हो गया, ठीक, गुआनिन हो गया, और इस तरह करके ये प्रोसेस होता है जैसा कि लीडिंग स्ट्रैंड में जैसा हुआ था उसी तरह होता है इसमें, ठीक है। तो लेगिंग स्ट्रैंड में भी उसी तरह होता है। अब ये इसको ऐसे करके जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें इसका ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन जैसे मैंने बताया वो होता है, जिसमें कि एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम एक होता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो क्या करता है, यहाँ से पार होता है वो, ठीक, और पार होके जो आरएनए प्राइमर होता है, पहले जो आरएनए प्राइमर से जुड़ा था, उसके बाद डीएनए पॉलीमेज से जुड़ा, ठीक। तो जो आरएनए प्राइमर होता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है। अब वो तोड़ने के बाद वापस ये सब खाली हो जाएगा जो आरएनए प्राइमर से बना हुआ है, फिर उसको डीएनए पॉलीमेज जो है उसको जोड़ता है, ठीक है। वापस डीएनए पॉलीमेज उसको जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो है ये पूरा यहाँ से लेकर एकदम इधर से घूमता है, पूरा एकदम एक चक्कर लगाता था, यहाँ से एकदम एक चक्कर पूरा लगा देता है, और लगा के क्या करता है, पूरा जो इसका जो डीएनए का ये जो पार्ट बनता है इसको ये पूरा फिक्स कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। और इस प्रकार दो डीएनए, एक डीएनए से दो डीएनए का आविष्कार होता है, दो डीएनए डिस्कवर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है ये वाला डीएनए यानी लीडिंग स्ट्रैंड का जो डीएनए होता है उसमें रिप्लिकेट, ओके, इसको हम लोग कंटिन्यूअस रिप्लिकेट कहते हैं। इसको कंटिन्यूअस रिप्लिकेट कहा जाता है, जबकि इसको अनकंटिन्यूअस रिप्लिकेट कहा जाता है। अनकंटिन्यूअस रिप्लिकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टूटता है और फिर जुड़ता है, ठीक, एक बार जुड़ा फिर टूटा, ठीक, तो इसीलिए इसको अनकंटिन्यूअस रिप्लिकेट कहा जाता है। इस तरह हम लोग जाने कि किस तरह से डीएनए रिप्लिकेट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझा चुका हूँ।
ओके, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।